आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। मजीद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? मोहम्मद इमरान से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बारे ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो शुरका थे उनकी तरफ से जो शोहदा है उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। जो ब्रीफिंग दी गई पूरे पार्टिसिपेंट्स को, जो मौजूदा सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट था, उसमें ये कहा गया कि जो अफगानिस्तान दूसरे बरादर ममालिक में, हमसाया ममालिक में जो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमों TTP और उसके साथ दीगर कलदम तंजीमों को जो वहाँ पे न सिर्फ मुकम्मल आज़ादी है, वहाँ से बैठ के एक्शन करने की भी आज़ादी है। और इस हवाले से ये जो मेजर रीजन है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जिसका इनका दहशत गर्दों का इम्पैक्ट आ रहा है, तो फोरम ने डिटेल में जो है वो ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया और ट्रेनिंग का भी कहा। इस जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग जो है वो हॉलमार्क है हमारे प्रोफेशनलिज्म का और हमें सही। मोहम्मद इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार अहमद सईद मिनहाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अलिया को जो आज की कोर कमांडर की जो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का जो है उसके मेयार का उन्होंने जायजा लिया और उसके साथ साथ जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर से भी थ्रेट डेवलप होना शुरू हुई है, जिसमें कि आपके पे दर पे पिछले दिनों जो है वो 2 से 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। और उससे जब ताना बाना पीछे देखा गया तो वो अफगानिस्तान में जाके मिलता था। अब वो अफगानिस्तान में जब अपने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से उसका जब अपने शिकायत की और उसको कहा कि अपने जो लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल न होने देने दोहा एग्रीमेंट के हिसाब से, तो उनकी तरफ से उसको बजाय कि अपना चीज़ों को ठीक करने के ना उसको बेहतर करने के रिबटल आया। अब वो ज़बीउल्लाह साहब ने जो है उनके जो तर्जुमान है उन्होंने इसको डिनाई किया, जबकि हकीकत में अगर आप देखें तो पिछले दिनों में जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, जो अपने जो लोगों ने उनको कत्ल किया है, वो सब अफगानिस्तान में मारे गए हैं। और इसके अलावा जो है पिछले हालिया दिनों के अंदर आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक अहम लीडर जो है उसको होस्ट भी किया गया प्रेसिडेंशियल जो कबुल में महल किया गया। तो आप इस तरह की चीजों का आप डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब डिनाइल मोड में जा रहे हैं। अब डिनाइल मोड की वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इनके जो इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो दोबारा से पाकिस्तान के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर को मिला के एक 2 फ्रंट सिचुएशन बनने की तरफ जो है वो एक इशारा देती है। दो कि इस वक्त इंडिया का वहाँ पे उस तरह से तो सूख नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आपके कॉन्सुलेट्स हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ उनको खोलने की तरफ या उनके अंदर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करने का इरादा किया कर रखा है। और हालिया दिनों में अगर मोदी साहब का भी देखें जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो शदीद पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तान थी और उसको जो है बीच में तड़का अगर लगाया हो तो इसराइल ने लगाया। तो ये तमाम चीजों को अगर देखें स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर और उसमें अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको आप पिछले 40 साल से यहाँ पाल रहे हैं अपने पास, उनके जो है
से आपने उनको रखा हुआ है अपने भाइयों के तौर पे, उनकी तरफ से इस तरह की बातें करना और या उसको डिनायल मोड में जाना, वो आपको दुख भी देता है और गुस्सा भी दिलाता है। तो मेरे ख्याल में आज के जो कोर सही। कमांडर्स दिफाई तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।